औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो सीएसएस और पीएमएस के एसए के लिए, इसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये इकॉनमी से रिलेटेड है। तो इस टाइम पाकिस्तान का जो मेन इशू है वो इकॉनमी है, इसलिए इस टॉपिक को आप लाजमी प्रिपेयर करना है। अभी जो पीएमएस आ रहा है उसके लिए भी काफ़ी चांसेस हैं कि ये इकॉनमी पे कोई भी ऐसे आ सकता है, या फिर पाकिस्तान अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में, या किसी पेपर में आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा, इसमें मैं आपके साथ काफ़ी डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। जो टॉपिक है आज का, दैट इज़ द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज़ ऑन अ बम्पी येट स्टेडी रोड। सो सबसे पहले आपने इसको इंट्रोड्यूस करना है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है पिछले कुछ सालों से काफ़ी चैलेंजेस का शिकार है, और इन चैलेंजेस में हाई इन्फ्लेशन रेट है, माउंटिंग डेट बर्डन है, और वाइड स्प्रेड करप्शन है। इन सिग्निफिकेंट ऑब्स्टेकल के बावजूद पाकिस्तान की इकोनॉमी ने जो है वो काफ़ी रिजिलियंस शो की है, और इसमें काफ़ी पोटेंशियल भी है ग्रोथ के लिए। इस टॉपिक में हम क्रिटिकल ओवरव्यू देंगे पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, और एनालाइज करेंगे उन फैक्टर्स को जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसकी स्लो ग्रोथ में। एडिशनली कुछ मेजर्स भी सजेस्ट की जाएंगी ताकि किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन को, और प्रमोट किया जा सकता है सस्टेनेबल ग्रोथ और डेवलपमेंट को। इन तमाम पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने से पाकिस्तान जो है वो ओवरकम कर सकता है अपने इकोनॉमिक चैलेंजेस को, और अचीव कर सकता है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। इस तरह से आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, और यही पैटर्न होता है आपके एस्से में इंट्रोडक्शन लिखने का भी। अगर आप आउटलाइन अच्छे तरीके से बना लेते हैं, और अगर आप इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके सारे लफ्ज़ आपने आउटलाइन से ही उठाने होते हैं। काफ़ी इजी हो जाता है फिर आपके लिए लिखना। सो इंट्रोडक्शन लिखने की काफ़ी प्रैक्टिस करें। सबसे पहले आउटलाइन पे काम करें, टॉपिक को किस तरह से ब्रेक डाउन करना है, आउटलाइन कैसे बनानी है, और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, इन पे लाजमी प्रैक्टिस करें। और बाकी पैराग्राफ को भी थोड़ा बहुत उसकी भी प्रैक्टिस किया करें, लेकिन इन चीज़ों को आप लाजमी अपने पास लिख कर रखें, और कुछ कंप्लीट एसेज भी लिखें ताकि पेपर में आप ब्रेनस्टॉर्मिंग आराम से कर सकें, जल्दी कर सकें, और आपस में जो आइडियाज़ हैं उनको लिंक कर सकें, रिलेट कर सकें। ये हो गया इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट जो है हमारा जो अगली मेन हेडिंग होगी वो होगी क्रिटिकल ओवरव्यू ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक सिचुएशन। इसमें क्या है कि डिस्पाइट फेसिंग वेरियस challenges such as inflation, unemployment and low GDP growth, Pakistan's economy has shown resilience, and is on a path of stability. The implementation of economic reforms such as China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) has contributed to Pakistan's economic growth. अच्छा, पाकिस्तान की अब जो टोटल पॉपुलेशन है दैट इज़ अराउंड 200 मिलियन पीपल, और इसकी इकोनॉमी जो है वो 22nd लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड बाय परचेसिंग पावर पैरिटी। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें काफ़ी चैलेंजेस हैं, जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जिसमें इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और लो जीडीपी ग्रोथ भी है। लेकिन रिसेंट ईयर्स में पाकिस्तान ने काफ़ी रिजिलियंस शो की है टूवर्ड स्टेबिलिटी। एक जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ में वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। द प्रोजेक्ट इज़ पार्ट ऑफ चाइनाज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कनेक्ट करता है एशिया, यूरोप और अफ्रीका को थ्रू नेटवर्क ऑफ पोर्ट्स, हाईवेज़ और रेलवेज़। इस प्रोजेक्ट ने जो है वो काफ़ी डेवलपमेंट की है, काफ़ी वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जिनमें हाईवेज़ हैं, पावर प्लांट्स हैं, और पोर्ट्स वगैरह हैं पाकिस्तान में। CPEC हाईली कंट्रीब्यूट किया है, बहुत सिग्निफिकेंट है पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए।
और इसने काफ़ी जॉब्स वगैरह भी क्रिएट की हैं और ट्रेड को इंक्रीज़ किया है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। इसलिए सी पैक जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वाई पाकिस्तान्स इकोनॉमी इज़ डिप्लीटिंग स्पीडीली। थर्ड मेन हेडिंग हमारे पास ये होगी। इसमें फर्स्ट पॉइंट है पाकिस्तान्स रिलायंस ऑन इम्पोर्ट हैज़ लेड टू अ ट्रेड डेफिसिट। पाकिस्तान में इंपोर्ट्स सबसे ज़्यादा होती हैं और उसके मुकाबले में जो एक्सपोर्ट्स हैं वो काफ़ी कम हैं, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज़ होता जा रहा है। सबसे पहला चैलेंज ये है। सो इंपोर्ट्स को कम करने की ज़रूरत है और एक्सपोर्ट्स पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। सेकंड जो है दैट इज़ डिक्लाइनिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ड्यू टू पुअर गवर्नेंस एंड करप्शन। एक और चैलेंज जो फेस कर रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी दैट इज़ पुअर गवर्नेंस और करप्शन। Pakistan government has been accused of corruption and mismanagement, which has discouraged foreign investment in the country. कोई भी कंट्री आपकी मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा अगर उसकी रेपुटेशन ठीक नहीं होगी, अगर वहाँ पर करप्शन बहुत होगी, वहाँ की जो गवर्नेंस है वो अच्छी नहीं होगी, तो कोई भी कंट्री जो है वो वहाँ पर इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगी, जिसकी वजह से फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो डिक्लाइन कर जाती है। एडिशनली जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और रेगुलेशंस वगैरह हैं वो भी काफ़ी इनकंसिस्टेंट हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो है वो ट्रस्ट नहीं कर पाते और वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। सो पाकिस्तान को जो पहला चैलेंज है वो रिलायंस है इंपोर्ट्स पर, एंड सेकेंडली पुअर गवर्नेंस और करप्शन की वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। थर्डली एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान हैज़ अफेक्टेड द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ग्रोथ एंड सब्सिक्वेंटली द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। जो एनर्जी क्राइसिस है पाकिस्तान में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया है पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ है, और ओवरऑल फिर उसका अफेक्ट पड़ता है इकोनॉमिक ग्रोथ पर। काफ़ी सालों से पाकिस्तान को जो है वो एनर्जी क्राइसिस का सामना है और इसके काफ़ी घंटे जो हैं वो लोड शेडिंग रहती है, जिसका इफ़ेक्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे पड़ता है। और दैट्स वाई इट हैज़ लेड टू अ डिक्लाइन इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ग्रोथ, जिसने कंट्रीब्यूट करना होता है पाकिस्तान की जीडीपी में। Next, Pakistan's agriculture sector has been negatively impacted by natural disasters such as flood and locust attacks. एग्रीकल्चर सेक्टर एक और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, जो प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट मिलियन ऑफ पीपल को और कंट्रीब्यूट करता है, उसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, एटलीस्ट 23 to 26% जीडीपी। हाउएवर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो नेगेटिवली इम्पेक्टेड है नेचुरल डिज़ास्टर से, जैसे कि फ्लड्स हो गए या फिर लोकस्ट अटैक्स। इन डिज़ास्टर्स ने डिस्ट्रॉय किया है क्रॉप को, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल आउटपुट में कमी हुई है और फार्मर्स की जो इनकम है उसमें भी कमी हुई है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ द कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ आल्सो अफेक्टेड पाकिस्तान इकोनॉमी लीडिंग टू अ डिक्लाइन इन ट्रेड, टूरिज़्म एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सो कोविड-19 की वजह से भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को अफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से ट्रेड में कमी आई है, टूरिज़्म में और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। पेंडेमिक की वजह से ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है और पाकिस्तान की इकोनॉमी पर भी ऑब्वियसली इसका इफेक्ट पड़ा है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट मेजर्स कैन ameliorate the economic situation of Pakistan. Firstly, the government needs to address corruption and improve governance to create favorable environment for foreign investment. So पाकिस्तान को चाहिए कि पहले गवर्नमेंट एड्रेस करे करप्शन को और गवर्नेंस को इम्प्रूव करे, ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है
वो पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा है, जिसकी वजह से जॉब्स क्रिएट हों और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। एडिशनली पाकिस्तान को जो है वो रिड्यूस करना है अपनी रिलायंस इंपोर्ट्स पे और एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव करना है एंड इन्वेस्टिंग इन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। सो सेकंड क्या है, पाकिस्तान कैन रिड्यूस इट्स reliance on imports by promoting exports and investing in domestic industries. Then the government needs to address energy crisis by investing in alternative energy sources and improving infrastructure. सो द गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एनर्जी क्राइसिस पर काम करे और जो अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ करे और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करे। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए फार्मर्स को मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज़ हैं और बेटर सीड्स हैं वो प्रोवाइड करें और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इम्प्लीमेंट करे इफ़ेक्टिव मेयर्स ताकि कंट्रोल किया जा सके इन्फ्लेशन को और पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके। सो सबसे पहले गवर्नमेंट को क्या करना है, करप्शन पे काम करना है, गवर्नेंस को इम्प्रूव करना है, इसके अलावा ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो कंट्री में आए। इसके अलावा इंपोर्ट्स को कम से कम करना है और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है ताकि ट्रेड डेफिसिट कम हो। नेक्स्टली एनर्जी क्राइसिस पे काम करना है और जो अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ करना है। फार्मर्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ और बेटर सीड्स प्रोवाइड करने हैं ताकि जो जीडीपी ग्रोथ है हमारी वो इंक्रीज़ कर सके और एग्रीकल्चरल आउटपुट ज़्यादा हो। इसके बाद हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस देखते हैं। रिसेंट ईयर्स में पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं इकोनॉमिक चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की हैं पॉलिसीज़ एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, सच एज़ टैक्स इंसेंटिव्स वगैरह और ड्यूटी फ्री एक्सेस कुछ सर्टेन मार्केट्स के लिए। एडिशनली गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर में, सच एज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज़ एंड पोर्ट्स, जिसने कंट्रीब्यूट किया है इकोनॉमिक ग्रोथ में। Government has also initiated reforms in the energy sector such as privatization of power plants and promotion of alternative energy resources. इन तमाम एफर्ट्स के बावजूद पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो स्टिल फेस कर रही है सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। कंट्री का जो डेट बर्डन है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, जिसकी वजह से फॉरेन रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे हैं और कंट्री की जो करेंसी है उस पर प्रेशर पड़ रहा है। एडिशनली कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा है और पॉवर्टी वाइड स्प्रेड है जो मिलियंस ऑफ पीपल को अफेक्ट कर रही है। तो इस तरह से आपने क्रिटिकल एनालिसिस लिखना है, लास्ट पे आपने कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन में आपने कोई भी नई चीज़ ऐड नहीं करनी होती, जो अब तक आपने डिस्कस किया है उसी को आपने वर्डिंग चेंज करके कंक्लूड कर देना होता है और अच्छे और पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सोल्यूशन है कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन ही नहीं है। एक जो भी प्रॉब्लम बताया गिवन है जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं उसका सोल्यूशन देना है आपने। सो उसको एक अच्छे और पॉजिटिव नोट पर आपने एंड करना है। कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे? इन कंक्लूजन Pakistan's economy has been on bumpy yet steady road, facing various challenges over the years. So ये जो लाइन है एग्जैक्टली आपके जो टॉपिक है उसके साथ टैकल कर रही है। सो इसको आपने लिखना है कंक्लूजन में। फिर नेक्स्ट आप लिखेंगे द कंट्रीज़ रिलायंस जो है इंपोर्ट्स पे, पुअर गवर्नेंस है, करप्शन है, एनर्जी क्राइसिस है और नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, इन सब ने मिलकर इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्ट किया है। हाउएवर द कंट्री की जो इकोनॉमी है उसने काफ़ी रिजिलियंस शो की है और उसमें काफ़ी पोटेंशियल है ग्रो करने के लिए और प्रॉस्पर के लिए।
पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको एमेलियोरेट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सबसे पहले एड्रेस करे करप्शन को, गवर्नेंस को इम्प्रूव करे और रिड्यूस करे रिलायंस ऑन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स में इन्वेस्ट करे, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज में, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करे और एजुकेशन को प्रायोरिटाइज़ करे और स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करे। एडिशनली जो गवर्नमेंट है वो फोकस कर सकती है ऑन डेवलपिंग आईटी एंड टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़, जिनमें काफ़ी सिग्निफिकेंट पोटेंशियल होता है ग्रोथ के लिए। राइट पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ के साथ पाकिस्तान ओवरकम कर सकता है अपने इकोनॉमिक चैलेंजेस को और अचीव कर सकता है सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। तो इस तरह से आपने एक अच्छे और पॉजिटिव नोट पे इसको कंक्लूड करना है। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है पीएमएस और सीएसएस के ऐसे पेपर के लिए। इसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, सो इसको लाजमी प्रिपेयर करना है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो टिल नाउ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।